नगर के बहुत बड़े सेठ थे और अचानक गांव में कथा होने लगी। जैसे यहाँ गायत्री नगर कॉलोनी में कोई पहले से तैयारी तो थी नहीं, कोई योजना नहीं, कोई सीमित नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई कलेक्शन, कोई वर्गनी नहीं, बस अचानक कथा प्रारंभ हो गई। ऐसे ही एक गांव में कथा होने लगी, सब लोग धीरे धीरे कथा सुनने जाने लगे। तो उस गांव के जो सबसे बड़े सेठ जी थे वो कथा में कभी नहीं जाते। पहली बात तो उनको अपने धन का अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा धनी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, कोठी बंगला, तमाम गाड़ी। तो जिसके पास भगवान धन दे देते हैं तो धन के साथ साथ में अभिमान भी आ जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात। कोई कोई होते हैं जिनको अभिमान नहीं आता है, सरल बने रहते हैं। तो सेठ जी को अभिमान था कि मैं कथा में वहां जाऊंगा, मैट पर बैठूंगा, वहां गंदे में बैठूंगा, गद्दी में बैठूंगा, कोई सोफा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, वो कथा में नहीं आई। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, बहुत सज्जन, वो रोज कथा में आने लगी। एक दिन उनकी पत्नी की तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई, बुखार आ गया। तो उन्होंने कहा सुनो भाई, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, कथा में तुम जाओ। लेकिन एक बात है, आज महाराज जी कौन सी कथा सुनाए हैं, आ करके हमको कथा बताना सुनाना जरूर। अब भाई सेठ जी अपनी पत्नी की बात मान गए और मानना ही पड़ता है। भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की बात न माने, और जो न मानता हो तो हाथ उठावे। कोई हाथ नहीं उठा रहा। सोच रहे हैं हाथ उठा देंगे तो समय से चाय नहीं मिलेगी, कोई नहीं उठा रहा। तो सेठ जी अपनी पत्नी की बात मान लिए और कथा में चल दिए। अब जैसे ही कथा में पहुंचे पंडाल के सामने, तो वहां जो कुछ लोग व्यवस्थापक थे सेठ जी को देखकर बहुत खुश हो गए। आइए सेठ जी आइए। सेठ जी बहुत खुश, भाई स्वागत सबको अच्छा लगता है। दूसरे लोग आए, बैठ गए। कथा सुनने की आदत थी नहीं, अब उनको नींद आ गई, सो गए। कथा समाप्त हो गई। प्रसाद बांटने वाले जब आए तो बोलने लगे उठिए प्रसाद लीजिए, जाइए कल फिर आइएगा। सेठ जी चले गए। सेठ जी जब पहुंचे घर तो पत्नी ने कहा क्यों जी कथा सुन लिए? हाँ कथा सुन ली। कौन सी कथा हुई है हमको बताओ। सेठ जी तो कथा सुने नहीं थे, केवल आइए बैठिए जाइए कल फिर आइएगा, कथा तो सुने नहीं थे। तो सेठ जी ने सोचा कि कौन सी कथा सुना दूं। तो सेठ जी ने सोचा थोड़ा सा समय ले लूं, रात में सोऊंगा तो कुछ न कुछ बता दूंगा सुबह। तो सेठ जी ने कहा कि सुनो, भूख लगी है, पहले खाना खिलाओ, फिर मैं तुमको कथा कल सुनाऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, खाना खाए, आराम किए। अब आराम किए तो सोचने लगे पत्नी को कौन सी कथा सुनाऊंगा। अब वही बात उनके दिमाग में गूंजने लगी, आइए बैठिए जाइए कल फिर आइएगा। इतने में 4 चोर उनके घर में घुस गए। अब जैसे चोर घुसे, सेठ जी की पहली कथा आइए। चोर लोगों ने सोचा कि सेठ लगता है देख रहा क्या, वही खड़े हो गए। तब तक दूसरी कथा, बैठ गए, चेयर पड़ा था। भाई चोर लोगों ने सोचा जब सेठ देख लिया कह रहा है तो बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी की तीसरी कथा, जाइए कल फिर आइएगा। तो चोर ने सोचा कि देख लिया कह रहा जाइए कल फिर आइएगा, तो जब हम चले जाएंगे तो ये जाएगा थाने में, पुलिस वालों को लेकर के हमको अंदर करवा देगा। इसलिए अभी अच्छी बात, अकेला है सेठ, चलो पैर पकड़ के माफी मांग लो। और दौड़ करके आए, सेठ जी के पैर को पकड़ लिए। सेठ जी क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सेठ जी की आंख खुली। सेठ जी ने कहा अरे भाई तुम लोग कौन हो? अरे कहीं आप सब जानते हैं हम लोग चोर हैं, चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन अब चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, जा रहे हैं। चले गए। सेठ जी ने सोचा अरे राम, मैं कथा में गया और कथा में सो गया, कथा भी नहीं सुना, और फिर भी मेरा इतना धन बच गया, नहीं तो ये चोर लोग मेरा सब धन चुरा के ले जाते। सोचो कथा में जाने का कितना बड़ा लाभ हुआ, और यदि कथा सुन लिया होता तो क्या होता। तो सज्जनों, जो कथा में आए हैं, भले ही वो मराठी परिवार के हैं, ठीक है, हिंदी कम समझ में आती है, लेकिन यदि कथा में आए हैं या आएंगे, बैठेंगे, तो लाभ तो उनको पूरा मिलना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज